बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं इमरान यकूब खान। आज इस वीडियो में जिस मौजू पे मैं बात करने जा रहा हूं वो मौजू हमारे लिए बहुत अहम है। वो मौजू इसलिए भी अहम है कि आज वो हर तरह से ज़ेर बहस भी है, और वो मौजू इसलिए भी बहुत अहम है कि उससे हमारे मुल्क की, हमारी सलामती भी जुड़ी है। जी हाँ, मैं आज बात करूँगा इस वीडियो में चीन और इंडिया के हालिया तनाज़ा के हवाले से। इसमें चीन का क्या किरदार है, पाकिस्तान का क्या किरदार है और इंडिया का क्या किरदार है। आपने सुना होगा, आपके इल्म में आया होगा, या आपने पढ़ा होगा, या किसी चैनल पे देखा होगा कि चीन ने लद्दाख पर कब्ज़ा कर लिया है और उससे इंडिया की चीखें निकल आई हैं। अब ये पूरा इस मामले का, इस कॉन्फ्लिक्ट का पस मंज़र क्या है, मैं थोड़ा सा इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको असल इशू समझा सकूँ या असल इशू पे बात कर सकूँ। नाजरीन, इंडिया की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो किसी तरह भी पाकिस्तान को या चीन को कोई नुकसान पहुंचा सके, और इंडिया की इस नापाक कोशिश को हमेशा से अमेरिका और इसराइल की सपोर्ट भी रही है। अमेरिका और इसराइल ने हमेशा ये कोशिश की है और इंडिया की इस हवाले से मदद की है कि वो यहाँ पे खित्ते पे इंडिया के ज़रिए से अपनी बालादस्ती कायम कर सकें। अब हम आ जाते हैं हालिया इशू की तरफ। को इंडिया ने जिस तरह से लद्दाख पे, जो इंडिया का चीन के साथ पहले से तनाज़ा चल रहा था, इस पे पहले भी कई दफ़ा उनके आपस में झड़पें भी हो चुकी हैं, काफ़ी मामलात पे डिस्कशंस भी हो चुकी हैं। तो अब हालिया सूरत हाल ये हुई कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 5,000 से ज़ायद जवानों ने ना सिर्फ वहाँ लद्दाख के अंदर जाकर वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया, बल्कि इस दफ़ा चीन सिर्फ इसलिए वहाँ पे नहीं गया कि वो बाद में मुज़ाकरात के ज़रिए से वापस आ जाए, बल्कि वहाँ पे बाकायदा पक्के मोर्चे बनाए जा रहे हैं, बंकर्स तमीर किए जा रहे हैं, और चीन ने इंडिया को वाज़े पैगाम दे दिया है कि अब ये इलाका चीन के कब्ज़े में ही रहेगा। इंडिया ने इस पे काफ़ी एहतजाज भी करने की कोशिश की है। पहले तो चीन ने जब ये मामला सारा किया, और इसमें आपको ये भी बता दूं कि एक इतला के मुताबिक इंडिया के 72 फौजी ज़ख्मी हुए हैं, और दूसरे एक इंडियन अखबार के मुताबिक 75 से ज़ायद फौजी इस वक्त, इंडियन फौजी असला समेत, चीन की फ़ौज के कब्ज़े में भी हैं। यानी कि इंडिया को हर तरह से यहाँ मुंह की खाना पड़ी है। चीन ने इस दफ़ा कब्ज़ा जब लद्दाख के इलाके पे किया है, तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इंडिया अमेरिका और इसराइल के कहने पर यह प्रोग्राम बना रहा था कि किसी तरह से सी पैक को नुकसान पहुंचाया जाए, और सी पैक को नुकसान पहुंचाने का उनके नज़दीक सबसे आसान तरीका ये था कि लद्दाख के ज़रिए से वो गिलगित बल्तिस्तान पे कब्ज़ा कर लें, इस पे हमलावर हो जाएं और अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब हो सकें। पाकिस्तान इस हवाले से काफ़ी जो है वो संजीदा कोशिशें किए हुए था, और उसकी पूरी तवज्जो इस बात पे मरकूज़ थी कि कहीं इंडिया को इस तरह की किसी भी नापाक जिसारत की जुरत ना हो सके। इसी तरह से हमारी पाक अफवाज भी बहुत मुनज़्ज़म थी और बहुत पूरी अपनी तैयारी में थी। चीन ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ज़रिए से जब ये वहाँ पे हमला किया और वहाँ पे कब्ज़ा किया, तो उसके बाद नाजरीन इंडिया को इतनी जुरत भी नहीं हुई कि वहाँ पे कोई पहले शुरू में कोई एहतजाज कर सके। इवन इंडियन मीडिया जो वैसे तो हर वक्त बाँ बाँ शाँ शाँ करता रहता है, लेकिन इस इशू पे उसने भी पहले शुरू में खामोशी जो है ना, वहाँ पे पूरे मीडिया पे खामोशी छाई रही। फिर एक इंडियन अखबार में सबसे पहले इसका जिक्र किया गया, लेकिन फिर भी वहाँ सरकारी तौर पे ये कोशिश की गई कि आवाम को इस इशू से दूर ही रखा जाए, आवाम को इस इशू से ला इल्म ही रखा जाए। नाज़रीन, यहाँ मैं आपके साथ ये भी एक बात शेयर कर दूँ कि इंडिया को पाकिस्तान की तरक्की किसी तोड़ नहीं बाती, और इंडिया अब पाकिस्तान ने हाल ही में जो दयामिर बादशाह डैम की तामीर भी शुरू की है। इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान में डैम बने और पाकिस्तान खुशहाल हो। आपको आपके इल्म में होगा कि इंडिया जो है पहले हालांकि 124 से ज़ायद ऐसे डैम तमीर कर चुका है जिन 5 दरियाओं के पानी पे असल में पाकिस्तान का हक है। पाकिस्तान
के हिस्से का पानी भी चुरा कर वो अपने 124 से ज़ायद डैम वहाँ पे बना चुका है। अब अगर पाकिस्तान में ये डैम बन जाते हैं तो पाकिस्तान में बिजली की पैदावार जो है वो सस्ती हो जाएगी, पाकिस्तान में लोड शेडिंग का ख़ात्मा हो जाएगा, पाकिस्तान में सनत का पहिया चल जाएगा। जब पानी से बिजली बनेगी तो लामहला वो बिजली सस्ती भी होगी और यहाँ पे महंगाई में भी कमी आएगी। और फिर सबसे बढ़कर ये कि डैम से जब नहरी निज़ाम बनेगा तो उससे आपको पता है ना सिर्फ ये कि पानी ज़हीरा हो सकेगा बल्कि पाकिस्तानी फसलों को भी उससे पाकिस्तान बहुत फ़ायदा पहुँचेगा और पाकिस्तान की बहुत सी बंजर ज़मीनें ज़रखेज़ हो जाएंगी। तो इंडिया का प्लान ये था अमेरिका और इसराइल की मदद से कि एक तीर से दो शिकार किए जाएं। ना सिर्फ ये कि गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से हमलावर हो के पाकिस्तान के इस डैम की तामीर को रोक दिया जाए बल्कि सी पैक को भी नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन चीन ने इंडिया के ये सारे अज़ाइम हाक में मिला दिए हैं। चीन ने ये वाजे कर दिया है कि वो अब की बार बिल्कुल भी अपने इस एक्शन से पीछे नहीं हटेगा। इसके अलावा नाजरीन एक और जो सबसे अहम बात यहाँ पे हुई कि चीन ने नेपाल को भी एक्टिव किया। चीन ने नेपाल को समझाया कि ये जो वन बेल्ट रोड है इससे नेपाल में किस तरह से खुशहाली आ सकती है। लिहाजा चीन के कहने पर नेपाल को भी जब अपना मफाद नज़र आया और उसने देखा कि वाकई इंडिया तो मेरा एक अरसे से इस्तेहसाल कर रहा है, तो नेपाल ने भी इस पे ना सिर्फ ये कि गौर शुरू किया बल्कि उन्होंने भी अपनी एक नई स्ट्रेटजी बनाई। नाजरीन इस दफ़ा चीन की तरफ से ये भी वाज़िया किया गया है कि 2013 और 2014 की तरह ये एक आर्जी तनाज़ा नहीं है, बल्कि चीन ने इस दफ़ा आप ये देखें कि 5000 फौजियों के अलावा हेलीकॉप्टर, जदीद असलहा और तोपखाना और सारी चीज़ों से लैस होकर ना सिर्फ वहाँ पर कब्ज़ा किया है बल्कि चीन ने यह फैसला किया है कि अब भारत को भारत के इलाके में ही सबक सिखाया जाएगा। और आप ये देखें कि चीन की स्ट्रेटजी में उसके जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं पाकिस्तान और नेपाल, चीन ने उन दोनों को भी इत्मीनान में लेकर वहाँ पर ये उनके साथ इस बात का एक बार फिर अयादा किया है कि पाकिस्तान और नेपाल दोनों के ममालिक के ना सिर्फ मफाद को पूरी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा बल्कि पाकिस्तान नेपाल के साथ इस तरह से इश्तराक किया जाएगा कि चीन और पाकिस्तान और नेपाल तीनों मुल्क मिलकर तरक्की की राह पर गामज़न हों। नाज़रीन यहाँ ये बात भी आपको बता दूं कि इंडिया इस वक्त जिस तरह बुरी तरह से फंसा है कि अगर वो अमेरिका की बात मानता है तो यहाँ मशरक़ी इलाके ना सिर्फ उसके हाथ से जाते हैं बल्कि कई जगह पे उसका लिए जंग का महाज भी खुल जाता है। और अगर वो अमेरिका की बात नहीं मानता तो फिर उसके लिए अफ़गानिस्तान और मुल्हिका इलाकों में असर व रसूख ना सिर्फ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा बल्कि जो अरबों खरबों रुपए की उन्होंने इस हवाले से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हैं वो भी ज़ाया होंगी। लेकिन इंडिया जो है इस वक्त इतना मजबूर और लाचार हो चुका है कि उसको इनमें से एक ना एक कड़वी गोली ज़रूर खानी पड़ेगी। और यकीनन इंडिया इस बात का तो बिल्कुल भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ बायक वक्त जंग शुरू कर दे या ऐलान जंग कर दे। तो फिर इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा बादी नज़र में यही होगा कि इंडिया को इस बार मुंह की खाना पड़ेगी, इंडिया को अफ़गानिस्तान से भी पीछे हटना पड़ेगा, इंडिया को अपने मामलात जो हैं वो उन पे असर नो गौर करना पड़ेगा और इलाके में जो बदमाशी इंडिया की तरफ से हमेशा की जा रही है उस पे भी उसे वापस होना पड़ेगा। और नाज़रीन यहाँ सबसे अहम बात एक ये भी है कि इंडिया जो शुरू से इलाके का बदमाश बना हुआ था और जो आप देखें कि इलाके में उसने एक टेरर और दहशतगर्दी की फ़िज़ा बना रखी थी, अब उस पर भी उसे दोबारा सोचना पड़ेगा। हिंदू बनिए की जो एक सोच है, हिंदू बनिए की एक जो साजिशी थ्योरी है जिस पे हमेशा से इंडिया अमल करता है, उस हवाले से भी अगर आप देखें तो अब इंडिया को रावी सब इंडिया के लिए चैन नहीं लिख रहा। अब इंडिया को अपनी तमाम की हुई हरकतों का जवाब देना पड़ेगा। चीन पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ सी पैक के हवाले से पूरी तरह से जो है वो तरक्की की तरफ गामज़न है बल्कि चीन की तरफ से पाकिस्तान को हमेशा हर मुश्किल वक्त में मदद भी दी गई है और साथ आके चीन हमेशा पाकिस्तान के खड़ा भी होता है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के हवाले से हमेशा ये कहा जाता है कि ये दोस्ती हिमालय से भी ऊंची है
और चीन ने हमेशा इस बात का सबूत भी पेश किया है। अब कश्मीर के हवाले से चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान को ये यकीन दिलाया है कि कश्मीर इशू पे पाकिस्तान की पूरी सपोर्ट की जाएगी और निहत्ते कश्मीरियों के साथ जो जुल्म सितम किए जा रहे हैं इंडिया की तरफ से और भारतीय फौजी वहाँ पे बर्बरियत की जो अलमनाक मिसालें कायम कर रहे हैं, उनके लिए ये आलमी फोरम पे भी जो आवाज़ें उठाई जाएंगी उसमें भी चीन पाकिस्तान की पूरी मदद करेगा और चीन भी आलमी सतह पर मसला कश्मीर के हल के लिए अपनी कोशिशें भी जारी रखेगा और पाकिस्तान की भी हर फोरम पे मदद की जाएगी, कश्मीरियों की आवाज़ हर सतह पे बुलंद की जाएगी। चीन और भारत की ये जंग अब सिर्फ उसी सूरत में रुक सकती है कि इंडिया अब की बार इलाके में बदमाशी से बाज आ जाए, पाकिस्तान के साथ जंग करने या पाकिस्तान को अपने ज़ेर असर रखने के नापाक अज़ाइम से पीछे हट जाए और इंसान बढ़कर हमसायों के साथ बेहतर सलूक के साथ ज़िंदगी गुजारने की तरफ लौट आए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।